आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं देखो सीखो एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश 2021 मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के मार्च 2021 महीने के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली सुषमा वर्मा और हरलीन देओल का संबंध किस खेल से है? तो ये दोनों क्रिकेट खेलती हैं। सुषमा वर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरलीन देओल का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। अगला प्रश्न, सतलुज बेसिन में 769 झीलें, चिनाब बेसिन में 254 झीलें तथा रावी व ब्यास बेसिन को मिलाकर कुल कितनी झीलें हैं? तो ये टोटल 1600 झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो बीबीएन सोलन है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की किस महिला का चयन भारतीय शूटिंग टीम में हुआ है? तो इनका नाम है रचना ठाकुर और इनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2021 में किस प्राथमिकता पर बल देने को कहा है? तो उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर बल देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र दौरे के दौरान कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है? तो ये टोटल 29 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। केंद्र में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से कौन सा पार्क हिमाचल को मिलने की उम्मीद जताई गई है? तो यह बल्क फार्मा ड्रग पार्क खोलने की संभावना जताई गई है, जो कि जिला ऊना में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, लोकगीत खंबा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गाया जाता है? तो यह लाहौल स्पीति में गाया जाता है। डाला उत्सव देवता जमलू के किस गांव में आने पर मनाया जाता है? तो यह हंसा गांव है जो कि काजा में पड़ता है, वहां पर यह मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में त्योहारों के त्योहार किस फेस्टिवल को कहा जाता है? तो यह स्नो फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। गयूतो बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कांगड़ा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में किसके सहयोग से फिन्ना सिंह नहर का निर्माण करवाया जा रहा है? तो यह वर्ल्ड बैंक के सहायता से इसका निर्माण करवाया जा रहा है। मंडी जिले में कहां पर खेलो इंडिया के अंतर्गत स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण किया जाएगा? तो यह रिवाल्सर में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का कितने करोड़ रुपए का बिजली बिल उपभोक्ताओं द्वारा चुकाया नहीं गया है? 424 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुपूरक बजट पेश के लिए किए जाने पर विकास कार्य आगे बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए मिले हैं? तो ये लगभग 9,125 करोड़ 12 लाख रुपए मिले हैं। सिरमौर जिला को पहली महिला वन अरण्यपाल कौन मिली है? तो इनका नाम है सरिता कुमारी। किस बीमा निगम ने शिमला मंडल में 201 करोड़ का सिग्नल प्रीमियम बजट करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम ने रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय जीवन बीमा निगम 2.08 लाख पॉलिसी बजट के लक्ष्य में से अब तक शिमला डिवीजन कितने लाख पॉलिसियां कर चुका है? तो ये टोटल 1.58 लाख पॉलिसी कर चुका है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नो मास्क नो राशन के नियम लागू किए जा चुके हैं? तो ये जिला सोलन है। मंडी जिला के सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा स्कोडी पुल चौक पर किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये मंडी की रानी ललिता कुमारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नगर निगम शिमला के प्रथम आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम पंकज शर्मा है। हिमाचल प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम आंचल ठाकुर है और यह मनाली की रहने वाली हैं। शिमला ग्रामीण के घेड़ी पंचायत के किस किसान को कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम खेमचंद है। अगला प्रश्न, किस प्रगतिशील बागवान को शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम हरिमन शर्मा है और यह बिलासपुर से हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 577वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम जय चौधरी है। अमेरिका में जाकर बसे ऊना जिले के पनोहवासी जगतार उर्फ जय चौधरी का नाम सबसे अमीर 10 भारतीयों की सूची में शामिल हो गया है। बिहार सिक्किम की तर्ज पर देश का तीसरा क्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? तो यह बिलासपुर जिले के नैना देवी में बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी के लिए कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो ये 3 जिले हैं, सोलन, सिरमौर और ऊना। वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये लगभग 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार कौन सी खेती लीगल होने पर नीति बनाने पर विचार कर रहा है? तो यह भांग की खेती लीगल होने पर विचार कर रहा है। बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में अव्वल रहने वाले कुल्लू के किसान अब कौन सी खेती करेंगे?
तो ये अब हाइड्रोपोनिक की खेती करेंगे। आसान भाषा में बात करें तो यह एक तरह का बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की टेक्निक है। करोल पर्वत पर लगातार खनन हो रहा है। करोल पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह सोलन में है। हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये लगभग 50,192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। किस स्थान पर देश के पहले शी हॉट का सफल कार्यान्वयन किया गया है? तो ये बाग पुशाग है, जो एक सिरमौर जिले की एक पंचायत है, वहां पर यह सफल कार्यान्वयन किया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हिमाचल पुलिस की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 30 महिलाएं हैं। हिमाचल पुलिस के डीजीपी कौन है? इनका नाम संजय कुंडू है। नेशनल हेल्थ सर्वे 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत युवतियां व महिलाएं एनीमिक हैं? तो ये टोटल 53.4% महिलाएं एनीमिक हैं। किस राज्य की पुलिस ने ऑल वीमेन परेड का आयोजन किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने आइस स्केटिंग स्टेडियम बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो ये लगभग 3 स्टेडियम बनने जा रहे हैं। सुंदरनगर के आशीष चौधरी ने स्पेन में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है और हाल ही में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भी क्वालिफाई किया है। हिमाचल के किस रेलवे ट्रैक पर लग्जरी रेल मोटर कार का संचालन शुरू किया गया है? तो ये कालका शिमला रेलवे ट्रैक लाइन है। ऐतिहासिक सालाना मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कांगड़ा में। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ महिला पुलिस स्टेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो यह महिला थाना कुल्लू है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल पूरी दुनिया के लिए पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है? अटल टनल है, लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो यह ST SC तथा OBC वर्ग के लिए खोली गई एक योजना है। मिस टीन ग्लोरी ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है ईशिता सिंह राजपूत, जो कि कुल्लू से हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की किस घाटी में डायनासोर झील स्थित है? तो यह लग घाटी है, जहां पर यह झील पड़ती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शगुन योजना शुरू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना शुरू की गई है। आइए जानते हैं शगुन योजना के बारे में। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति और BPL परिवार जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये उनके लिए योजना चलाई गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के BPL परिवार जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है और जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो इस योजना के अंतर्गत अपनी बेटी की शादी के लिए शगुन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी के लोगों को हिमाचल सरकार 11,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जो कि बढ़ाकर अब 31,000 कर दी गई है। बुरांस क्या है? तो ये एक तरह का मौसमी फूल है और इसकी चटनी भी बनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गाहर घाटी कहाँ स्थित है? तो यह लाहौल में है। गाहर घाटी में दाछंग उत्सव को किस नाम से जाना जाता है? दाछंग उत्सव को गाहर घाटी में नमरंगस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एम्स दिल्ली की ओर से किए गए सर्वे में देश भर में नशे से प्रभावित 272 जिलों में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पे है? काफी शर्मनाक बात है और इस जिले का नाम है शिमला। कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है, जो कि चंबा जिले में बहती है। धर्मशाला और देहरा में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है? तो यह 740.79 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरेंद्र शर्मा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले में बेहतरीन अंपायरिंग में सर्वाधिक रिव्यू सफलता दर हासिल की है। उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से। हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह 1972 में आया था। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए नॉट ऑन मैप की पहल पर कौन सा अभियान चंबा जिले में शुरू किया गया है? तो ये ट्रैवल टू इम्पैक्ट अभियान शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए नॉट ऑन मैप संस्था के संयोजक कौन है? तो उनका नाम मनोज शर्मा है। हिमाचल प्रदेश में तुपचलिंग बौद्ध मठ कहाँ है? तो यह लाहौल स्पीति में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों को 100% साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया जा रहा है? तो ये स्टार्टिंग में 6 जिले शामिल किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज में काला मोतियाबिंद जागरूकता किस थीम से साथ मनाया गया है? तो इसकी थीम थी वर्ल्ड इज राइट सेव योर साइट। अगला प्रश्न, शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित ओपी मल्होत्रा के सानिध्य में मंडी के 2 कारीगरों ने एक ऑर्गेनिक शॉल तैयार की है। इस शॉल की कीमत कितनी रखी गई है? तो इस शॉल की कीमत 1.5 लाख रुपए है।
कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा लाहौल स्पीति और किन्नौर में करीब 250 हेक्टेयर भूमि पर किस किस्म के पौधों का रोपण किया जाएगा? तो इस पौधे का नाम छरमा है, जिसे सिबक थॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली छरमा एक जंगली झाड़ी है जिसमें औषधीय गुण मौजूद होते हैं और इसका प्रयोग वे ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में होने वाले ऑक्सीजन की कमी, कम तापमान जैसी परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए दवाइयों में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ाकर कितने दिनों का किया गया है? तो ये अब टोटल 180 दिन कर दिए गए हैं। शिवरात्रि मंडी में आए किस देवता को बारिश का देवता माना जाता है? शुकदेव ऋषि को बारिश का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में वन विभाग द्वारा कौन सा घास का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो इसका नाम है पामा रोसा। 2019-20 में दिसंबर 2019 तक कुल कितने फलों की पैदावार हुई है? तो ये लगभग 8.45 लाख टन फलों की पैदावार हुई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस संसदीय क्षेत्र से था? तो इनका संबंध मंडी संसदीय क्षेत्र से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान पर 5,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 9 किलोमीटर लंबे रोपवे की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो ये कोठी से रोहतांग तक का है, जो मनाली में पड़ता है। योर उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? यह लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में एक दशक में कितने हेक्टेयर फल उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है? तो ये लगभग 30,000 हेक्टेयर का क्षेत्र बढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 3% लोन की सीमा को बढ़ाकर अब कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अगला प्रश्न, अनमोल योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं? तो ये लगभग 32.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सोमभद्रा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? यह ऊना जिला में बहती है। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर जिले के किस मैदान पर लगता है? तो यह लूणू के मैदान में लगता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शिशु फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है? तो यह लाहौल स्पीति के केलांग में मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 31 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में हेलीपैड निर्माण के लिए कितने लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 513 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश के निवासी सीआरपीएफ सिपाही बुद्धि सिंह को वीरता के लिए एक साथ 2 पुलिस पदकों से नवाजा गया है। वह किस जिले से संबंधित है? तो वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल की पहाड़ी गाय गौरी के संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका उत्तर रहेगा 4.64 करोड़ रुपए। पत्थर का खेल मेला कब आयोजित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है? तो यह मेला कार्तिक के महीने यानी दिवाली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है और यह मेला शिमला के हालों गांव में आयोजित किया जाता है। जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यह जिला कांगड़ा के पालमपुर में है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत कितनी दिहाड़ी दी जाएगी? तो यह अब बढ़ा दी गई है, अब इसको 203 रुपये कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अजय कुमार। हिमाचल प्रदेश के किस कॉलेज को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जाएगा? तो यह प्रपोजल आया है पपरोला कॉलेज, जो कि कांगड़ा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश प्रहरी सम्मान योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी? तो इस योजना के तहत 8,000 से 12,000 रुपए दिए जाएंगे। कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले किस बांसुरी वादक को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने निर्माण दिवस पर रक्षा श्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है अजय सिंह। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह चूड़धार चोटी है, जो कि नौराधार में स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी ऊंचाई कितने मीटर है। कुल्लू जिला के कितने प्रतिशत लोग बागवानी से जुड़े हैं? तो ये लगभग 85% लोग हैं जो कि बागवानी से जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा गैर हिंदुओं को मंदिर में कर्मचारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था? तो यह जिला कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर है। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य स्तरीय विश्व जल दिवस समारोह का शुभारंभ कहां से किया गया था? तो यह मंडी के जंजैहली में कुथार से किया गया था। मुख्यमंत्री का संबंध भी हिमाचल प्रदेश के सिराज विधानसभा क्षेत्र से है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला से संबंधित मक्की को जीआई टैग के लिए नामांकित किया गया है? तो यह चंबा जिले के सलूणी घाटी में पैदा होने वाली मक्की है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कुल्लू में पड़ती है।
अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, 49वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीती है। ऐतिहासिक लिद्दवड़ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह कांगड़ा के नगरोटा वगमा में मनाया जाता है। टीबी नियंत्रण में बेहतर सुविधाएं देने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला टीबी उन्मूलन में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इस जिले का नाम है लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष चंबा रुमाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह 22 जनवरी 2007 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में कितने करोड़ों के कार्यों के ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण किया है? तो ये लगभग 22.68 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है। हिमाचल प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतें ई ग्राम सचिवालय तथा लोक मित्र केंद्र पायलट परियोजना से जोड़ी जाएंगी? तो ये टोटल पंचायतें हैं 3614 पंचायत। हिमाचल प्रदेश में चल रही सहारा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? तो यह लगभग 1011 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगला प्रश्न, फेम इंडिया 2021 लिस्ट के सर्वे के मुताबिक शिमला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, आबन व पजोता घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह सिरमौर जिले में स्थित है। ऐतिहासिक मंदिर बाथू की लड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जिला कांगड़ा में पड़ता है। अगला प्रश्न, हिमाचल तथा उत्तराखंड सीमा पर बनने वाली किसाऊ परियोजना कितने मेगावाट की है? तो यह 660 मेगावाट की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश सरकार कब तक प्रदेश के सभी घरों में नल से जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? तो यह डेडलाइन रखी गई है 15 अगस्त 2022 की। राष्ट्रीय खेल महासंघ स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर मल्लिका नड्डा, जो कि भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की धर्मपत्नी है। हमीरपुर के सुजानपुर में आयोजित होने वाला होली महोत्सव कौन से स्तर का महोत्सव है? तो यह राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव है। बंदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह बंदलाधार बिलासपुर जिले में पड़ती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश मार्च 2021 महीने के करंट अफेयर्स। जल्द ही आप सबसे मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।